सोचो एक जंग जहां सिर्फ ताकतवर लोग ही अहमियत रखते हैं और कमजोर लोग सिर्फ एक हल्की सी आवाज बनकर रह जाते हैं, जैसे उनका होना या ना होना जंग के फैसले में कोई फर्क ही नहीं डालता। अवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर को देखकर सबको लग रहा है कि जीतेगा वही जो सबसे ताकतवर होगा, और यही रीजन है कि पुराने हीरोज को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि नए कैरेक्टर्स में वो बात ही नहीं है और ना ही वो इतने पावरफुल है कि विक्टर वॉन डूम को टक्कर दे सके। एक बार सोचो तो ये बिल्कुल सही लगता है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम से बिल्कुल अलग होने वाली है। यहाँ सिर्फ थॉर की लाइटनिंग या हल्के पंचेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी होगी जहाँ पूरा सिस्टम ही कोलाइड हो रहा होगा। और जब कोई सिस्टम गिरता है तो उसे तोड़ने के लिए सबसे ताकतवर चीज की जरूरत नहीं होती, उसे तोड़ता है एक छोटा सा टुकड़ा जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि अगर ये मूवी सिर्फ पावर्स के बारे में होती तो सोल्यूशन बहुत सिंपल होता। थॉर आता, हल्क आता, कैप्टन मार्वल आती, पंचेस पड़ते, लेजर चलते, गेम ओवर। पर प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर डूम से खतरा फिजिकली है ही नहीं, वो किसी एक हीरो से फाइट करने नहीं आ रहा है। और यहीं पर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां सबको लगता है कि पोर्टल्स खुलना ही मल्टीवर्स है, लेकिन मल्टीवर्स का असल मतलब होता है मल्टीपल टाइमलाइंस, डिफरेंट रियलिटीज, लूप और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन। हर टाइमलाइन, हर रियलिटी एक दूसरे से छोटी छोटी कनेक्शंस के थ्रू जुड़ी होती हैं, और ये कनेक्शंस कभी भी मेन अवेंजर्स के हाथों में नहीं होती। ये कनेक्शंस हमेशा साइड कैरेक्टर्स के थ्रू चलती है, साइंटिस्ट, मैसेंजर, सर्वाइवर। और जब सिस्टम गिरता है ना तो पहले मेन पिलर्स नहीं टूटते, पहले ये कनेक्शंस टूटते हैं। अब तुमने एक बात भी नोटिस की होगी कि अवेंजर्स ऑलमोस्ट कभी भी पहले फाइट शुरू नहीं करते, अटैक हमेशा पहले विलन्स करते हैं। लोकी ने किया, अल्ट्रॉन ने किया और थैनोस ने भी यही किया। अब डूम्सडे में प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि डॉक्टर डूम कोई ऐसा विलन नहीं है जो थॉर के सामने आकर बोले लड़ेगा। डूम पहले सिस्टम के अंदर घुसता है, उनके इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और उन हिस्सों पे अटैक करता है जहां सिस्टम पहले से ही अनस्टेबल होता है। और ये हिस्से हमेशा साइड कैरेक्टर्स होते हैं, वो लोग जो डिसीजन पास करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। और एमसीयू में ऐसे काफी कैरेक्टर्स हैं जिनके पास मसल भले ही ना हो, पर इनके बगैर कोई भी फाइट जीती ही नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भाई के पास जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब को चीजों का पता होता है, टाइमलाइंस, कॉन्सिक्वेंसेस, अल्टरनेट रियलिटीज। अब स्केल थोड़ा बड़ा करके सोचो, कमर ताज के लोग जो मैजिकल रूल समझते हैं, वकांडा के साइंटिस्ट जिनके पास टेक्नोलॉजी का रियल कंट्रोल है, शील्ड के बचे कुछ एजेंट्स जो डाटा फाइल्स और हिस्टोरीज हैंडल करते हैं। ये लोग पंचेस नहीं मारते, ये डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। और यहीं पे डूम का गेम शुरू होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन गलत हो तो डिसीजन भी गलत होगा, और डिसीजन गलत हुआ तो पावर का यूज भी गलत जगह पे होगा। और डूम्सडे जैसे सिनेरियो में एक गलत फैसला सिर्फ फाइट को नहीं हरवाएगा, बल्कि वो पूरी रियलिटी ही खत्म करा देगा। इसीलिए अवेंजर्स डूम्सडे में सबसे पहले टारगेट हीरोज नहीं होंगे, टारगेट ये इंफॉर्मेशन होल्डर होंगे। और यहाँ से पिक्चर थोड़ी और क्लियर होती है, क्योंकि बात सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं है। मल्टीवर्स का एक बेसिक रूल है बटरफ्लाई इफेक्ट। यहाँ एक छोटा सा डिसीजन सिर्फ छोटा सा नुकसान नहीं करवाता, वो फ्यूचर का पूरा डायरेक्शन ही चेंज करा देता है। अब थोड़ा विलन के लॉजिक से समझते हैं तो देखो, डॉक्टर डूम इतना पागल तो है नहीं कि सीधा थॉर से जाकर भिड़ जाए। उसे पता है कि डायरेक्ट फाइट में उसका कितना नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो पहले इनके वीक पॉइंट्स पे अटैक करेगा, जैसे अवेंजर्स का सपोर्ट सिस्टम तोड़ना, उनके रिसोर्सेस कट कर देना। और ये सब हैंडल कौन करता है? ऑब्वियसली साइड कैरेक्टर्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं, डाटा, ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेट, सप्लाई। और अगर सप्लाई रुक गई, इंफॉर्मेशन लेट हो गई, कोऑर्डिनेशन फेल हो गया, तो सबसे ताकतवर भी सिर्फ हो करके रह जाएगा। और अगर मान लो किसी तरह डॉक्टर डूम ने इन साइड कैरेक्टर्स को कन्विंस कर लिया कि वो मल्टीवर्स को बचा रहा है, तब तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। अवेंजर्स डूम्सडे कोई स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, ये सीक्रेट वॉर्स का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन हमेशा बिल्डर्स बनाते हैं, ना कि सोल्जर्स। और इस स्टोरी में ये साइड कैरेक्टर्स ही वो बिल्डर्स हैं, वही लोग जो अलग अलग यूनिवर्सेस को कनेक्टेड रखेंगे और आने वाले हीरोज के लिए स्टेज सेट करेंगे। ये साइड कैरेक्टर्स ही होंगे जो सिस्टम को जिंदा रखेंगे, ताकि अगली जंग के लिए मेन हीरोज बचे रह सके। अवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ ये एक्सपेक्ट मत करो कि सबसे ताकतवर ही तय करेगा कि जीत किसकी होगी। इस मूवी में जीत होगी प्लानिंग की, कनेक्शन की, और उन लोगों की जिन्हें हम यूजुअली नोटिस भी नहीं करते। यहाँ स्ट्रेंथ से ज्यादा टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन मैटर करेगी। खैर एग्जैक्टली चीजें किस तरह से होगी ये कुछ महीनों में हमें पता चल ही जाएगा। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सबसे फेवरेट साइड कैरेक्टर कौन है, और इस वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करना जो कहते हैं साइड कैरेक्टर्स का कोई काम ही नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जल्द मिलते हैं।